टीका लगाना भी शुरू करेंगे, सुंदरकांड भी करना शुरू करेंगे। एक साल में कभी इन्होंने कराया सुंदरकांड या कोई आयोजन इस तरह का करा? नहीं करा। क्यों नहीं करा? देखो, भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह से वो चुनावी हिंदू बन गए हैं। चुनाव पास आएंगे तो वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ये हैं। आज उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, देखा वो जैसे आपने। तो ये सब जनता सब जानती है, सब दिल्ली पब्लिक समझदार है, सब जानते हैं। ये मौसमी हिंदू हैं। अभी इनको बल्ली मरन जाना होगा तो ये टोपी पहन लेंगे। इनकी नानी बोलती थी जहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है वहाँ नहीं जाऊंगी कभी मैं। ये खुद भी यही बोलते थे। अब वो आए वहाँ पर, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो अभी राम राम जप रहे हैं, अभी अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। यदि आपके घर में चोरी हो जाए तो FIR आपके अगेंस्ट ही होगी या चोर के खिलाफ होगी? हिंदूज यूनाइटेड हैं। उन्होंने बंगाल का इलेक्शन देखा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर टू कन्याकुमारी जो इलेक्शन अब हुए, उन्होंने कहा कि जो हिंदू वोट है वो एक मुश्त हो गया है और वो इनको टारगेट अब करो। तो अब वो पाला थोड़ा बदलते हैं, पर जनता सब समझदार है, उनको सब पता है राम नाम का फायदा उसी को मिलेगा जो सच्चे दिल से राम का है। आज केजरीवाल जी ने जो सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है, उसको लेके क्या सोचते हैं आप इस समय? देखो, अभी तक आपको मालूम, जब सरकार में थे केजरीवाल जी ने, तब तो उन्होंने दारू के ठेके खुलवाए और जितने मंदिरों में को कुछ दिया नहीं। उन्होंने मंदिरों के सामने भी गुरुद्वारे के सामने उन्होंने कहा था कि किसी भी उसके सामने मतलब 100 मीटर के अंदर ठेका खुल गया था ऑलमोस्ट। और उन्होंने जो ड्राई डे जो छुट्टियाँ होती थी वो 12 होती थी, तो 12 की जगह आई थिंक 7 या 5 कर देते हैं ना। तो उन्होंने उस तरह का आयोजन किया था। अभी क्या, अब सरकार में नहीं रह गए तो अब उन्हें कोई तो हिंदुओं को रिझाने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए। तो उस मुद्दे को लेके पूजा, अब हनुमान मंदिर भी जाएंगे, ठीक है, सुंदरकांड भी कराएंगे। तो अब नए अपने टीका भी लगाएंगे, तिलक भी लगा के काम करेंगे। तो अब वो नए चीज़ों को अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि आप किसी भी तरह हिंदू को ले चलें। अभी क्या है, देखो, सबको ये चीज़ पता है कि हिंदुत्व को लेकर, जैसे आप अभी देखो कि आपका बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव में आपने हिंदुत्व अगर एक हिंदू हो जाएगा तो चुनाव जीतेंगे। अब इनके समझ में आ गई कि बीजेपी जो है वो हिंदू को लेकर काम कर रही है, अब मुझे भी उसी चीज़ पर काम करना है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी का यही है कि किसी न किसी तरह पब्लिक को रिझाना है। तो और मंदिर भी जाना शुरू करेंगे, टीका लगाना भी शुरू करेंगे, सुंदरकांड भी करना शुरू करेंगे। अब मुद्दा उठा रहे कि राम मंदिर का या उस चीज़ का, राम मंदिर की चोरी का कोई गवर्नमेंट ने थोड़ी कर दिया। अब वहाँ की पब्लिक इस तरह की लिख लिया, जिसने जो गुनाह करा वो उसको सबूत पकड़ा जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। अब इस तरह तो नहीं करा जाएगा कि हिंदुओं पे मुलायम सिंह ने 2012 पे हिंदुओं पे ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था, तो वो उस तरह का तो कोई काम नहीं हो रहा। तो बेसिकली सीधे सा मतलब ये है कि ये सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया है। आने वाले समय में चुनाव आने निगम के, उसके बाद आने वाले हैं पंजाब में चुनाव हैं, तो उस यूपी के चुनाव हैं। तो उस सब चुनाव के बीच में सिर्फ अपनी चीज़ों को स्ट्रांग करने के लिए, पब्लिक को अपनी तरह करने के, हिंदुओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई। आप बताओ, अभी पिछले 1.5 साल से कहाँ आएंगे? एक साल से, एक साल में कभी इन्होंने कराया सुंदरकांड या कोई आयोजन इस तरह का करा? नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अभी कुछ ऐसा था नहीं। तो राम नाम कितना काम आने वाला है केजरीवाल के? राम नाम जप रहे हैं, वो कह रहे कि बहुत काम आएगा इस बार चुनाव में, क्या लगता है? तो यही तो अभी हमें सबको जागना है, हिंदुओं को यही तो जागना है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये राम नाम जो है दिल से नहीं है, जो दिल से चीज़ें की जाएंगी वो होनी चाहिए थी। अभी तक तो हिंदुओं में आपको पता है, आने वाले अगले 5, 10, 6 साल पहले लोगों को मंदिर जाना भी गुनाह लग रहा था। अब आप एक देखिए, हिंदू दिल से जागा हुआ है, हिंदू अपना मंदिर। केजरीवाल भी जाग गए हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। केजरीवाल अपने लिए थोड़ी जागे हैं। केजरीवाल ये सोच रहे पब्लिक को अपने वो करना है, अपनी तरफ खींचना है और पब्लिक को इज्जत करना है। अपने लिए मंदिर जाएं, अपना काम करें, बट मीडिया ना बुलाएं, ये सब तामझाम ना करें। मंदिर जाएं, ठीक है, लेकिन वो जहाँ जाता है उससे पहले तामझाम पहुँच जाता है। तो वो तो दिखाना चाहते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ आओ, हम भी आगे जाके चीज़ों को प्लस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई राम भक्तों का पैसा लूटा जा रहा है राम मंदिर से, और हम राम भक्त एक साथ होकर आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं। केजरीवाल नहीं, तो आप बताओ ना कि दिल्ली से पैसा लूट गए, आप पंजाब में खर्च कर रहे हो, गोवा में आपने खर्च करा था। अब आप ये सुनो, राम भक्तों ने, जिसने, देखो, भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। भगवान से अगर भगवान की तरफ से जो चीज़ गलत होगी, भगवान से कुछ छुपी नहीं जाएगी। तो अगर वो ये कह रहे हैं, तो जो अगर उनके कहने से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, सही है, बैठक हुई है, उसमें जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, उसको हटाया जाएगा। बीजेपी वाले तो राम नाम का नाम इतना जप लिया कि राम नाम का चंदा भी चोरी कर ले गए।
नहीं, बीजेपी ने अगर 5 साल बाद मंदिर बनवाया, सारी चीज़ें करी, अगर बीजेपी नहीं करना तो ये नहीं करती ना। ये तो सिर्फ देखो, अब उनको एक मुद्दा कुछ है नहीं उनके पास, बेसिकली कुछ भी नहीं है उनके पास। तो अब एक उनको थोड़ा सा वो लग रहा है तो इस चीज़ को उनको गा रहे हैं, तो जो कि ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी है, जो हिंदुत्व को मानने वाला है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, वो कोई भी आदमी किसी भी तरह का ये चीज़ नहीं कह सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी इंसान का है। अगर वो जो जिसने गलत किया है उसको पनिश मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए किसी को कोई वो सोचने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रवि पांडे है। आपका क्या मानना है कि आज केजरीवाल ने जो सुंदरकांड का पाठ किया, कहा जा रहा है कि राम नाम का नाम वापस केजरीवाल रटना शुरू कर चुके हैं, क्या चीज़ें नज़र आ रही है आपको? नहीं, जैसे केजरीवाल जी हमारे दिल्ली में पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में कई लिप्त हैं। अब जिस तरह चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह से वो चुनावी हिंदू बन गए हैं। अभी कुछ दिन अभी उन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए दिया, आरटीआई का जवाब है। मौलाना मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं, ना किसी मंदिर पंडित कहीं पर कोई सैलरी नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जाएंगे दिल्ली में, उस तरह से वो अपना चुनावी हिंदू का चेहरा दिखाते रहेंगे। लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले तो फेक हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, राम नाम के नाम का चंदा चोरी कर ले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो सपा के जो हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार होती तो इसमें चंदा चोरी नहीं होता। तो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार होती तो मंदिर ही कहाँ होता? मंदिर ही नहीं होता तो उसमें चोरी कहाँ होती है? जिस तरह SIT का पूरा गठन कर दिया गया है, जिन्होंने गलती करी है उनको सबको सज़ा मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार भी पूरा जोर कर रही है, पूरी CBI की जांच भी बैठ रही है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सब राम मिल के जो चोर हैं उनके खिलाफ आएंगे, आंदोलन करेंगे और जितने भी चोर हैं उनको फांसी तक पहुंचाएंगे, फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। ये देखो, ये काम कोर्ट का है। उसमें जितने भी गुनाहगार होंगे सबको सज़ा मिलेगी। ये CBI जांच कर रही है, SIT की बैठक हो रही है। इसमें कोई चंपत राय जी का भी इस्तीफा ले लिया गया, सबको दूर कर दिया गया इन सब चीज़ों से। ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्र सरकार में बीजेपी है तो उनका कोई सपोर्ट कर रही है। जो इसके गुनाहगार हैं उनको सबको सज़ा मिलेगी। क्या लगता है विपक्ष को राम नाम का कितना फ़ायदा मिलेगा इस बार चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राम सबके हैं, चुनावी कोई मुद्दा उसको बनाने का, लेकिन उन्होंने बीजेपी को राम के साथ जोड़ के पहले कुछ और बातें करते हैं, हरी टोपियां लगा के घूमते हैं। अब चुनाव पास आएंगे तो वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ये हैं। आज उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, देखा होगा जैसे आपने। तो ये सब जनता सब जानती है, सब दिल्ली पब्लिक समझदार है, सब जानते हैं ये। अंकल, आपका क्या नाम हुआ? गिरीश खट्टर। आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है? केजरीवाल जी आज सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। ये मौसमी हिंदू हैं। अभी इनको बल्ली मरन जाना होगा तो ये टोपी पहन लेंगे। तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, कोई अपना दीन अमान नहीं है, सिर्फ वोटों के चक्कर में ये कर रहे हैं। इनकी नानी बोलती थी जहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया वहाँ नहीं जाऊँगी कभी मैं। ये खुद भी यही बोलते थे। अब वो आए वहाँ पर, तो रोज़ ये कुछ सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो अभी राम राम जप रहे हैं, अभी अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। तो इनका कोई तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसे हैं कि राम नाम जपते जपते राम नाम का चंदा ही चोरी कर ले गए। ऐसा है, जिन्होंने किया उनको यदि आपके घर में चोरी हो जाए तो FIR आपके अगेंस्ट ही होगी या चोर के खिलाफ होगी? जिन्होंने चोरी की उसके अगेंस्ट में FIR होगी। SIT इंक्वायरी कर रही है। अब ये कह रहे हैं जिनके घर में जो ट्रस्ट होता है ये घर को बदनाम कर उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं ये। उन्होंने तो FIR लिखाई है कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। SIT ने उसकी इंक्वायरी कर रही है। और इसके आगे क्या करेंगे ये लोग? केजरीवाल जो राम नाम का जप कर रहे हैं, इस समय माला जप रहे हैं राम नाम की, कितना असर डालेगा चुनाव? पब्लिक इनको पहचान चुकी है। जब तक चुनाव आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा। इस जो जितना मर्जी नाम जप लेंगे राम नाम। देखिए, राम भक्त बने हुए हैं केजरीवाल। अभी जब रोहिणी गए तो पोस्टर पे फोटो लगी है केजरीवाल जी की, ब्लू कलर की टी-शर्ट उनकी जो रहती है उस पर इतना मोटा रुद्राक्ष की माला पहने हुए एकदम प्रॉपर। तो क्या चीज़ें नजर आती? जनता भरोसा करेगी क्या केजरीवाल? बिल्कुल नहीं करेगी जी। आप उनको वो जनता पहचान गई है इनको कि ये रोज रंग बदलते हैं। तो ये भी उनका एक रूप है, कुछ दिनों में ये भी धुल जाएगा। आज तो राम भक्त बता रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो राम भक्त कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना। आपका क्या मानना है सर? मेरा ये मानना है कि जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में रथ रोका था। यही वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चढ़ाई थी। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को कह रहे थे ये राम सेतु नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक हैं, राम हुए ही नहीं। तो जनता को सब पता है और वो कोई भरोसा नहीं करेगी। उनको जो पिछले 20-25 वर्षों से अब तक की यात्रा का
सबका पता है कौन राम के साथ है, कौन राम के खिलाफ है, तो सब उनको मालूम है। केजरीवाल आपको क्या नजर आता है, केजरीवाल को कितना फायदा होगा राम के नाम का? अभी तक तो केजरीवाल के व्यूज़ कुछ और थे, अभी केजरीवाल अचानक राम में हो रहे हैं, तो जनता सब जानती तो है। ऐसा क्या कारण आपको नजर आ रहा है कि केजरीवाल से लेके चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव सब अब राम का नाम लेने पे आ गए हैं? अब सबको पता चल गया कि हिंदूज यूनाइटेड हैं। उन्होंने बंगाल का इलेक्शन देखा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर टू कन्याकुमारी जो इलेक्शन अब हुए, उन्होंने कहा कि जो हिंदू वोट है वो एक मुश्त हो गया है और वो इनको टारगेट अब करो। तो अब वो पाला थोड़ा बदलते हैं, पर जनता सब समझदार है, उनको सब पता है। चंदा चोरी का मामला उठा रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने भी चंदा चोर हैं उनको भाजपा बचा रही है, भाजपा वाले बचा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बड़े सख्त ऑर्डर पीएमओ से और सीएमओ यूपी से हैं, उनकी जांच हो रही है और काफ़ी रिकवरी हो रही है। जहाँ जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में चाहे प्रॉपर्टीज़ में, उनको बाकायदा आगे जाके जब्त किया जाएगा और वो अरेस्ट भी किए गए हैं। और पूरी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और जजेस वो चीज़ देख रहे हैं। अच्छी बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँ, केजरीवाल ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, जितने बड़े विपक्ष के नेता हैं सबके सब अब राम नाम की रट लगा चुके हैं। क्या चीज़ें ऐसी नज़र आ रही, ग्राउंड पे क्या चीज़ें नज़र आ रही, आने वाले चुनाव में क्या चीज़ें होंगी कि इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है राम नाम का? राम नाम का फ़ायदा उसी को मिलेगा जो सच्चे दिल से राम का है। जो मौसमी ये चेंज करते हैं, टेम्परेचर अपना चेंज करते हैं, वो नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी की आपने बात की, एक इलेक्शन में जनेऊ पहना था और अगले इलेक्शन में कुछ और पहना था। मैं कहना नहीं चाहता, हाँ, तो ऐसा पब्लिक सब जानती है। पब्लिक बड़ी अब लिटरेट है, समझदार है और पहले वाला वो चीज़ नहीं रही है। अब समझदार है, उनको अपनी वोट की पहचान है।